Okay, we are discussing VI characteristic. V means voltage, I means current. वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ कैसे आएगा? तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, एक तरफ वोल्टमीटर इधर लगा दिया, कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, और इधर अमीटर लगा दिया। तो जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं, बैटरी का वेरिएबल बैटरी ले ली, तो इनिशियली यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज 0.6 के बाद सडनली करंट फ्लो इंक्रीजेस। तो इनिशियली जो बैरियर पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। बैरियर पोटेंशियल जो है वो अपोज करता है टिल सर्टेन वैल्यू। उसके बाद जो है उसके आगे बढ़ाया तो फिर देयर इज अ करंट है ना, इंडिकेशन ऑफ करंट। यहाँ पे करंट इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे करंट दिखाया, यहाँ पे वोल्टेज दिखाया। करंट फर्स्ट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, यहाँ तक थोड़ा धीरे धीरे, उसके बाद सडनली इट इज इंक्रीजिंग। देन आफ्टर द characteristic voltage, the diode current increases sharply. Even for a very small increase in the voltage, you get the large current. This voltage is called threshold voltage. ये जो जहाँ से बढ़ना शुरू होता है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है। और कट इन वोल्टेज 0.2 वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है। ये सिलिकॉन डायोड होगा तभी 0.6 के बाद ही यहाँ पे देखो करीब 0.7 यहाँ तक है, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, बाद में शार्पली इंक्रीज होता है। तो दिस मस्ट बी फॉर सिलिकॉन डायोड। ऑलराइट, तो ये फॉरवर्ड बैच में इसमें यू कैन सी लो वैल्यूज है इधर, 0.2 0.4 एंड बिकॉज ऑफ दैट बैरियर पोटेंशियल। नाउ रिवर्स कर दो इसको, ये फॉरवर्ड बायस का, फॉरवर्ड बायस को FB शॉर्ट में लिखा है। रिवर्स बायस, अभी इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दो, P को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, N को पॉजिटिव के साथ, और फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओ। इसमें क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें माइक्रो अमीटर लगाना पड़ता है, बहुत सेंसिटिव अमीटर। इसमें मिली अमीटर था, तो माइक्रो अमीटर यहाँ पे नीचे लिखते हैं म्यू ए, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाते हैं इसको माइक्रो अमीटर। तो इसमें क्या होता है, पहले तो बहुत थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा, उसके बाद सडनली एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद सडनली बढ़ता है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। इसमें वैल्यूज हायर भी है, 20 40 60 80 100 है ना। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद सडनली बढ़ता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। डायोड गेटिंग ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, ओवर हीट हो जाता है तो उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और सडनली लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, उसकी वजह से करंट बढ़ जाता है और आगे फिर वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी पे ही उसी वोल्टेज पर बहुत लार्ज करंट होता है। तो दैट्स हाउ इट इज देयर। तो इन दिस बायस very small current microampere current flows and remains constant called saturation current. थोड़ी देर तक saturation रहता है, constant रहता है। After the breakdown voltage, it increases rapidly. General purpose diodes are not used beyond the reverse saturation current region. Is there any problem? Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay. तो जनरल पर्पस डायोड को इतना नेगेटिव पोटेंशियल तक व्हाट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं बायस करेंगे ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम तक विल इंश्योर दैट रिवर्स वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज तक न पहुंच जाए, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखो इसमें बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, इनसिग्निफिकेंट करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। रिवर्स बायस में हमने पढ़ा था बहुत कम करंट, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है। ठीक है, और ग्राफ भी ऐसे वेरिएबल है, ऐसे यहाँ बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, इसमें ऐसे 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 आ रहा है। तो इसमें रेजिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन लीनियर रिलेशन ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ।
तो डायनामिक रेजिस्टेंस इट इज चेंज ऑफ वोल्टेज अपॉन चेंज ऑफ करंट। रेजिस्टेंस वाला ही फार्मूला है R इज इक्वल टू V बाई I, बट डायनामिक है वो, तो चेंज ऑफ वोल्टेज एंड चेंज ऑफ करंट से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। क्लियर? भूषण अपना माइक्रोफोन ऑडियो म्यूट कर लो। ओके, तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिलेगा, है ना। तो आइडियल डायोड जो होंगे वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इन फॉरवर्ड बायस, एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में ऑफर करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट नो करंट, और फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट बिकॉज नो ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस। तो ये एक रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन है, डायनामिक रेजिस्टेंस क्वेश्चन, दोनों बायस में। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, VI characteristics of silicon diode is shown. Calculate the resistance of diode at ID. Diode current 15 milliampere. यहाँ पे तो ये milliampere 15 milliampere पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक ऊपर की वैल्यू ये डेल्टा आई हो जाएगा, डेल्टा आई 20 माइनस 10 ले लेंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू डेल्टा वी देख लेते इधर, ये वैल्यू 0.8 दी है, ये वैल्यू नहीं दी है, 0.7 ली है उन्होंने, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये चेंज ऑफ वोल्टेज कितना होगा, 0.8 माइनस 0.7, तो ये चेंज ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। करंट का कितना चेंज है, 10 का, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहाँ पे देखो 0.1 है और ये 10 टू पावर माइनस 3 है, तो 10 ओम आ रहा है फॉरवर्ड बायस में, 10 ओम मतलब लो रेजिस्टेंस आ रहा है। और रिवर्स बायस में पूछा, देखो VD इज इक्वल टू माइनस, ये समझ में आ गया, यहाँ पे ये डेल्टा आई है और ये डेल्टा वी है। डायनामिक रेजिस्टेंस चेंज ऑफ वोल्टेज ये वाला, और चेंज ऑफ करंट ये पुट कर देंगे तो हमें 10 एम्पीयर 10 ओम आ जाएगा। दूसरा कहाँ पे निकलना है डायोड वोल्टेज -10, -10 कहाँ पे, यहाँ पर है। तभी अभी इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें कांस्टेंट करंट चल रहा है ऐसा, तो फिर हम एक ही वैल्यू लेंगे, चेंज तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर कितना है, V कितना है, -10, करंट कितना है, इसकी करस्पॉन्डिंग 1 माइक्रो एम्पियर, तो V को -10 पुट कर दो, करस्पॉन्डिंग करंट इज -1, तो -10 माइक्रो में 10 -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये 10 ऊपर है और ये -6 भी ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻7, तो काफी हाई 10 मिलियन ओम्स हो गया रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में 10 ओम ओनली, तो इसमें चेंज नहीं लिया बिकॉज थिक कांस्टेंट वैल्यूज है, चेंज में लेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर सिंगल वैल्यू जहाँ पे चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग है या कुछ डिक्रीजिंग है, तब वहां पे चेंज लेंगे। कांस्टेंट है तो सिंगल वैल्यू वोल्टेज की और सिंगल वैल्यू करंट की लेंगे। तो ये सॉल्व एग्जांपल है तुम्हारी टेक्स्ट बुक का, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट। फोर्थ क्वेश्चन है, डायनामिक रेजिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं, बिकॉज दे डोंट फॉलो द ओम्स लॉ, एवरी पॉइंट पर रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस का आइडेंटिफिकेशन आता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। सपोज मैं पूछूं तुमसे, इफ आई आस्क यू कि देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड -10 वोल्ट, कौन सा हाईएस्ट है? अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट वोल्टेज फर्स्ट, हाईएस्ट ऑफ कोर्स 10 वोल्ट रहेगा, सेकंड नंबर पे 0 वोल्ट रहेगा, और लास्ट में सबसे कम कौन सा, -10 वोल्ट, है ना। माइनस वाला कम होता है, 0 वाला उससे ज्यादा होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू उससे ज्यादा होता है। तो हायर वोल्टेज जो है पॉजिटिव वैल्यू विल बी हायर, नेगेटिव वैल्यू विल बी लोअर, और 0 विल बी बिटवीन, है ना। तो हाई वोल्टेज फॉरवर्ड बायस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? फॉरवर्ड बायस कौन सा, पी साइड कौन सी होती है, एरो साइड। अगर ये वाला हायर वोल्टेज पे है, हाई वोल्टेज, और ये लो वोल्टेज पे है, तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। और अगर पी साइड जो है ये लो वोल्टेज पे है और एन साइड हाई वोल्टेज पे है, तो क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस इसको।
ठीक है, इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तो लिखा भी है ये पॉइंट, इफ पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल, जैसे ये यहाँ पे दिख रही, सपोज यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट लिख दिया और यहाँ पर से 0 वोल्ट लिख दिया, तो कौन सी हायर पे है, ये हायर पे है, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बीच में रेजिस्टेंस हो सकते हैं, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं। तो पी साइड मतलब एरो वाली साइड वो हाई पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू एन साइड, देन इट इज फॉरवर्ड बायस, है ना। और सपोज इसको हमने 10 वोल्ट ले लिया, नहीं लो ले लिया, उसको हमने लिया कितना 5 वोल्ट, इसको 10 वोल्ट ले लिया, तो रिवर्स बायस हो जाएगी। पी साइड जो है, पी साइड कम वोल्टेज पे है एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? तो ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सी पावर्ड बायस है, कौन सी रिवर्स बायस। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, in the following circuit, which of the diode is forward bias and which is reverse bias and why? Why मतलब वही कि P साइड में हायर पोटेंशियल होना चाहिए, अगर वो है तो फॉरवर्ड बायस है, अगर लो पोटेंशियल है तो रिवर्स बायस है। तो ए में क्या सिचुएशन है, ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थिंग होता है। अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट, तो 0 पोटेंशियल है, पी साइड में 0 है, कैसा हुआ ये। और एन साइड में, एन साइड ये है, एन साइड में कितना है +5 वोल्ट है, कैसा होगा ये, रिवर्स की फॉरवर्ड? रिवर्स। रिवर्स बायस, पी साइड का पोटेंशियल कम है, रेजिस्टेंस नहीं देखना, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं। व्हाट अबाउट दिस, बी में क्या है, पी साइड अभी भी कम है, ये -10 है देखो, और ये 0, -10 इज लेस देन 0, ये रिवर्स बायस हो गया। व्हाट अबाउट सी, सी में क्या है, फॉरवर्ड। सी में फॉरवर्ड होगा बिकॉज ये 0 वोल्ट है और ये -10 वोल्ट है, तो 0 इज ग्रेटर देन -10, पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल, तो फॉरवर्ड बायस। एरो वाली साइड पी साइड होती है। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों जगह आते हैं। ये बताओ, जेईई का क्वेश्चन है, कौन सी रिवर्स बायस है? ऑप्शन डी। डी, अच्छा लिखा भी है इसमें, ऑलरेडी लिखा। रिवर्स बायस मींस पी साइड का पोटेंशियल कम, ये 0 और ये +5, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब फॉरवर्ड बायस है। देखो इसमें पी साइड इधर है, देखो इसका 10 है, एन साइड का कम है, इसमें पी साइड इधर है, 0 है और एन साइड का कम है, और इसमें पी साइड -5, एन साइड इज -10, तो -5 इज ग्रेटर देन -10 वोल्ट, ये सब फॉरवर्ड है। और ये रिवर्स है। इसमें बताओ, सपोज हमने ऐसा एक सर्किट ले लिया, all the resistances are 5 ohm, if diodes are ideal, what will be the net resistance between AB? तो A पर अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, B पर नेगेटिव,
तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, ये वाले भी, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो जीरो रेजिस्टेंस, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया 5 5 5 5, तो ये तो हट जाएगा, ये 5 + 5 10 हो जाएगा, ये भी 5 + 5 10 हो जाएगा, दोनों पैरेलल में, तो 5 ओम आ जाएगा। बट अगर हमने बी को पॉजिटिव कर दिया और ए को निगेटिव कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। इधर हायर पोटेंशियल पे, देखो ये हायर पोटेंशियल पे, ये भी हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इधर से तो करंट आएगा नहीं, ये ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे ये भी ब्लॉक हो जाएगा, तो करंट ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो ये 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा। दो आंसर हो सकते हैं इसमें, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड इज पॉजिटिव। ऑलराइट, what about this question, important for board's examination? इसमें देखो कौन सा फॉरवर्ड बायस है पूछा है। इन फिगर शोज 2 pn जंक्शन डायोड along with the resistance R and DC battery E indicate the path and direction of flow of appreciable current in the circuit। जो फॉरवर्ड बायस होगा उसमें एप्रिसिएबल करंट फ्लो होगा, करंट ऐसे आके, ये P है और ये N है, तो ये इधर भी प्लस P दिख रहा है, ये प्लस प्लस और माइनस, ये फॉरवर्ड बायस है D2, ये रिवर्स बायस, देखो ये N है और ये प्लस है, तो करंट जो है कहाँ से जाएगा, E से R की तरफ, R से D2, फिर वापस E, ऐसा, बिकॉज D2 इज, सिंस D2 इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में सिग्निफिकेंट करंट फ्लो होता है। ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन मैं पूरा दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी कुछ हुआ है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, हाँ अभी नाउ इट इज विजिबल। क्वेश्चन पढ़ो और समझो और बताओ। देखो, circuit shown in the figure contains 2 diodes each with the forward resistance 50 ohm। दोनों डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम है and with infinite backward resistance infinite। If battery of 6 volt is connected, the current through the 100 ohm resistance इसमें will be how much? ऑप्शन दिए ये, तो इसमें से देखो कैसे करेंगे ये। वन ऑफ द डायोड इज इन द रिवर्स बायस, कौन सा रिवर्स बायस है, ये वाला, D2 is forward bias, D1 is reverse bias। Branch of D1 will offer infinite resistance, है ना, no current goes in that branch, therefore that branch can be removed। उस ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं, बाकी एक ही बस, उसमें करंट जा ही नहीं रहा, तो मतलब एज गुड एज नो ब्रांच, दैट इज नॉट देयर, तो वो पूरी ब्रांच ही हट जाएगी, ओपन, वो मतलब ऐसा हो गया, समझ लो वो ओपन ब्रांच हो गई, उसका कोई रोल नहीं होता है, तो वो ब्रांच हट गई तो सिंगल लूप बचेगा। फिर क्या आंसर होगा बोलो, इतनी हिंट मैंने दे दी, अभी ये ब्रांच को हटा दो, बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे, अभी क्या आंसर होगा बोलो। अभी आसान हो गया, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, ऐड कर लो, कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 300। डायोड का भी लेना है, फॉरवर्ड बायस है ये डायोड, उसका भी ऐड करना है, तो फॉरवर्ड बायस का उसका भी लेना है, तो डायोड का कितना है 50, उसके साथ 150 लगा हुआ है, नीचे कितना है 100, तीनों ऐड कर दो,
और डिवाइड कर दो तो 0.02 एम्पियर, बी ऑप्शन आ जाएगा. So you have to read the questions carefully and take the help of current electricity also and solve it. All right. What about this question? The three different ways से connect किया. The potential drop across the two PN junctions are equal. किसमें equal होंगे वो बताने. तो इसमें PN और NP ये अपोजिट है. इसमें P पहले, इसमें N पहले. इसमें PN, इसमें PN, ये सेम सीक्वेंस है. इसमें NP, इसमें NP. तो करंट तो सभी में, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो करंट तो सेम रहेगा सीरीज में सभी में. ये फॉरवर्ड बायस में दोनों, फॉरवर्ड बायस में कुछ रेजिस्टेंस होगा, सडन रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा. ये दोनों रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस रहेगा, बट जो भी रहेगा सेम रहेगा, दोनों का करंट भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम. तो इसमें भी इक्वल ड्रॉप होंगे, इसमें भी इक्वल ड्रॉप होंगे. इसमें एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है. इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम रहेगा, इसका हाई रहेगा रेजिस्टेंस रिवर्स बायस का. करंट तो सेम है सीरीज में. इसमें अनइक्वल ड्रॉप होगा, इसमें कम ड्रॉप होगा, इसमें ज्यादा ड्रॉप होगा. तो 2 and 3 सर्किट में इक्वल ड्रॉप होंगे. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन डायोड्स आर इक्वल इन सर्किट 2 and 3. 2 and 3 बी ऑप्शन है. तो या तो दोनों उसमें फॉरवर्ड बायस है या दोनों रिवर्स बायस है. करंट तो सेम होता है सीरीज में. Therefore, potential drops will be equal in circuit 2 and 3 because in both cases either both are forward bias or both are reverse bias. Identical diodes same हो. जो भी रेजिस्टेंस होगा फॉरवर्ड बायस में जितना भी थोड़ा बहुत दोनों में सेम रहेगा. रिवर्स बायस में जितना होगा हाई रेजिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा. This is good question. ये तो आपको सेम है अभी जो हमने देखा था वैसे ही. आइडियल डायोड से कौन सा रिवर्स बायस हो रहा है? ये वाला, तो ये हट जाएगा अभी. This is similar to the previous one which we did it. ये वाला बताओ. स्क्वायर इनपुट दिया हमने यहाँ पर, जो कि 0 से 5 पॉजिटिव है और नीचे माइनस है. यहाँ पे डायोड पे लगाया हमने, तो आउटपुट कैसा मिलेगा अक्रॉस आरएल. इसमें क्या होगा, ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा बिकॉज ये पी है. पॉजिटिव वाले में फॉरवर्ड बायस होगा, वो तो 0 से 5 वाला तो क्रॉस हो जाएगा, और ये वाला रिवर्स बायस में होगा तो ये क्रॉस नहीं होगा. तो ये 0 से -5 वाला कट हो जाएगा, 0 से +5 वाला क्रॉस हो जाएगा. तो आउटपुट हमें ये मिलेगा. आंसर इज ए. Diode will be in forward bias from 0 to 5 volt and in reverse bias from 0 to -5 volt. This part will not cross the diode because उसके लिए हाई रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट, तो वो क्रॉस नहीं करेगा वो पार्ट. आधी पल्स क्रॉस कर पाएगी. तो दैट इज हाउ द रेक्टिफायर वर्क्स. रेक्टिफायर में कैसा रहता है अभी हम आगे देखेंगे. पॉजिटिव पल्स तो क्रॉस हो जाती है, नेगेटिव वाली क्रॉस नहीं होती. वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ डायोड. फॉरवर्ड बायस में तो करंट पास हो जाता है, आउटपुट मिलता है. रिवर्स बायस में नहीं मिलता हमें. उससे पहले ये क्वेश्चन करो. When the forward bias is applied to the PN junction, it raises the barrier potential. No.
reduces the majority carriers current to zero, no. Lowers the barrier potential. फॉरवर्ड बैच में बैरियर पोटेंशियल कब हो जाता है? V नॉट माइनस V रह जाता है, एंड डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी कम हो जाती है. हाई करंट फ्लो, सिग्निफिकेंट करंट फ्लोज इन द फॉरवर्ड बैच. So C answer is the right answer. And what about this? Fourth question. In an unbiased PN junction, hole diffusion from P to N side is because of concentration, hole concentration in P side is more as compared to N side. Concentration difference की वजह से diffusion start होता है holes का and electrons का. C is the right answer. Concentration gradient. So application of junction diode as a rectifier. रेक्टिफायर क्या करता है? जो अपना चार्जर है ना, उसी को रेक्टिफायर बोलते हैं. मोबाइल चार्जर या लैपटॉप का चार्जर, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना. इसके अंदर डायोड्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं. तो डायोड हेल्प करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में, और कैपेसिटर उसको कांस्टेंट आउटपुट मेंटेन करता है उसका. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज द हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव में सिंगल डायोड होता है. ये ट्रांसफार्मर है. ट्रांसफार्मर से अपने जो चार्जर है उसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है. पहले वो वोल्टेज को डाउन करता है, इट ब्रिंग्स विद इन द 10 वोल्ट. उसके बाद डायोड जो है, ये डायोड लगा है, वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है. तो एक ही डायोड होता है इसमें. जब पॉजिटिव हाफ है ए के ऊपर, तब वो फॉरवर्ड बायस में होगा, हमें आउटपुट सप्लाई मिलती है. जब नेगेटिव हाफ है यहाँ पर, तो रिवर्स बायस में होगा, तो हमें सप्लाई नहीं मिलेगी. नेगेटिव हाफ के लिए रिवर्स बायस होता है, वी डोंट गेट द आउटपुट. फिर पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट मिलता है. तो हाफ वेव रेक्टिफाई हो पाती है. आधी वेव के लिए हमें आउटपुट मिलता है. हाफ वेव के लिए आउटपुट मिलता है. सेकंड नेगेटिव के लिए इट इज रिवर्स बायस, हेंस डजंट अलाउ टू क्रॉस. तो इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं इसको. और इसमें टाइम पीरियड वही है. तो ये अभी पूरी डीसी में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी भी इसमें फ्लक्चुएशन, ऐसे पल्सेशन है. तो ये इतने टाइम के बाद रिपीट कर रही साइकिल अपना फिर से, और ये भी उतने टाइम के बाद रिपीट कर रही है. यहाँ पे टी है. तो टाइम पीरियड दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है. फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट विल बी सेम. अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने दी, 50 हर्ट्ज मिलेगा. तो बोलोगे ये तो डीसी, अभी पूरा डीसी कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी वो पल्सेट कर रहा है ना. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेशन इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी. 50 हर्ट्ज इनपुट फ्रीक्वेंसी है, तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज मिलेगी हमें इसमें. और दूसरा कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर. इसमें 2 डायोड होते हैं, ठीक है. और ये जो सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर होती है, 2 पार्ट में होती है. सेंटर टैपिंग होती है, इसको सेंटर टैप बोलते हैं. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. बीच में से टैपिंग कर लेते हैं, आधा सेकेंडरी ऊपर और आधा नीचे. बीच में से टैपिंग कर दी, उसको अर्थिंग कर दिया, और उसमें जो लोड रेजिस्टेंस है उसका एक एंड कनेक्ट किया, और ये ऊपर वाले इन पे एक डायोड लगाया, नीचे वाले एक दूसरा डायोड लगाया. दोनों डायोड को ज्वाइन करके लोड रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है. तो इस तरह से सर्किट डायग्राम है, ठीक है. इसमें होता क्या है, जब ए पर पॉजिटिव पल्स है, when A is positive with respect to center, B will be negative. यहाँ पे B पर negative. A and B out of phase 180 डिग्री चलते. देखो, जब A पर देखो, A पर पॉजिटिव है, तो B पर नेगेटिव पल्स मिल रही है. when A is positive with respect to center, B is negative. और जब A पर नेगेटिव पल्स पहुंची है, देखो माइनस, तो B पर पॉजिटिव पल्स है. ये देखो B पर, ये wave format A, wave format B. A and B out of phase 180 डिग्री.
तो जब ए पर पॉजिटिव है तो ए फॉरवर्ड बायस होगा, ए से हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखो अभी ए पर पॉजिटिव पल्स है तो हमें आउटपुट मिला। ए पर कौन सा डायोड है, D1 है, तो D1 ने आउटपुट दे दिया, इसने आउटपुट नहीं दिया, D2 ने। जब ए पर नेगेटिव पल्स है, नेगेटिव वहां पे, तो बी पर पॉजिटिव है, बी पर कौन सा डायोड है, D2 है, तो वो कंडक्ट करेगा, यहाँ से सप्लाई जाएगी और ये सेंटर के रिस्पेक्ट में सप्लाई यहाँ से जाएगी, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। तो जब ए पर पॉजिटिव है तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, और ये अर्थिंग है तो ऐसे आ जाएगा अर्थिंग की तरफ। तो one of the diodes is always in forward bias and we get the continuous supply for positive half के लिए भी नेगेटिव के लिए भी, दोनों हाफ के लिए हमें सप्लाई मिलती है। तो इस तरह से एक बार डायोड D1 देता है, फिर डायोड D2 देता है, फिर D1 देता है, फिर D2, है ना, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसको। और अभी इसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। देखो यहीं से उसने अपना साइकिल रिपीट किया हाफ टाइम इंटरवल में। इनके साइकिल कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, इसके बाद रिपीट हो रहे हैं, और ये हाफ ड्यूरेशन में रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल, यहाँ पे लिखा होगा, एज कंपेयर टू इनपुट। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने दी तो आउटपुट पे 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलती है। बट हमें ये फ्रीक्वेंसी चाहिए नहीं, हमें तो कांस्टेंट चाहिए, वी नीड द कांस्टेंट, ऐसा चाहिए। तो क्या करते हैं, एक यहाँ पर रेक्टिफायर के आउटपुट पर हमें यहाँ पर एक हाई वैल्यू कैपेसिटेंस लगा देते हैं। वो इनिशियली चार्ज हो जाता है, फिर वो कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है, कांस्टेंट आउटपुट मेंटेन करता है, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा या कांस्टेंट करंट मेंटेन करेगा। तो हाई वैल्यू कैपेसिटेंस लगाने से वो हमें कांस्टेंट आउटपुट मिलता है ऐसा। तो इसको कैपेसिटर फिल्टर भी बोलते हैं कभी कभी। Rectified voltage is in the form of pulses of the shape of half sinusoidal. To get the steady output, AC capacitor is connected parallel to the load resistance. These additional circuit appear to filter out. ये इसको filter out कर देता है, ये जो ऐसा filter out AC ripple and give the pure DC voltage, so that they are called filters. Capacitor को filter circuit भी बोलते हैं। Capacitance of high capacitor is used so that its discharge rate is very low. Therefore, once it gets charged, will maintain the constant output. Discharge rate बहुत slow हो जाता है, बीच बीच में intermittent charging भी होती रहती है उसको, वो चार्ज भी रिसीव करता है, अपने आप को चार्ज रिसीव करके कांस्टेंट मेंटेन करता है। हाई कैपेसिटेंस से इसका डिस्चार्ज रेट स्लो होता है, तो वी गेट द कांस्टेंट आउटपुट। टाइम कांस्टेंट इसका बहुत हाई होता है। टाइम कांस्टेंट हम अपने कोर्स में शायद हमने पढ़ाया था तुम्हें, ग्रोथ, करंट ग्रोथ वाला टॉपिक, उसमें पढ़ाया था। ये टाइम कांस्टेंट हाई होने से डिस्चार्ज रेट बहुत डाउन होता है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन करता है करंट को, आउटपुट को। तो कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं टू रिमूव द रिपलिंग, ये पल्स रिपल इफेक्ट होता है। कांस्टेंट हमें चाहिए, उसी से हम चार्ज कर सकते हैं अपने सेल फोन को, लैपटॉप को। तो जस्ट विल वाइंड अप नाउ। ये देखो, ये क्वेश्चन था, इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो कौन सा है, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी? फुल वेव में, हाफ वेव में 50 मिलेगी, फुल वेव में डबल हो जाएगी 100 हर्ट्ज। आंसर इज 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव, 100 हर्ट्ज इन फुल वेव। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। मतलब ये डायोड पढ़ने वाले हैं जो फोटॉन से कंट्रोल होते हैं, या तो फोटॉन से ऑपरेट होते हैं या फोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, या तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं या लाइट से कंट्रोल होते हैं। इसमें कितने डायोड्स हैं? फोटो डायोड है और एलईडी है और सोलर सेल है, 3 है, एंड लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये फोटॉन से कंट्रोल होते हैं। तो फोटो डायोड सिग्नल को डिटेक्ट करने में काम आता है, एलईडी सिग्नल प्रोड्यूस करता है या लाइट प्रोड्यूस करता है, और सोलर सेल जो है
ये सोलर सेल्स है, ये सेल जैसा काम करते हैं, ये वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। सैटेलाइट्स वगैरह में सोलर सेल यूज किए जाते हैं, जो कि सोलर एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेनर डायोड भी पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन में काम आएगा तुम्हें, और ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे हम लोग। यहीं तक ही अपने कोर्स में, बोर्ड के लिए ये तीनों डायोड्स तक अपने कोर्स में है। बाकी का एक्स्ट्रा जो है तुम्हें जेई एंड नीट में काम आएगा। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, shall I end it now? Anything you want to ask? Okay.